रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं था, बस हमारे ट्रक का इंजन ही सन्नाटे को चीरता हुआ गूंज रहा था। मैं रवि ट्रक चला रहा था और मेरे साथ बैठा था मेरा दोस्त करण, जो मेरा हेल्पर भी था। हम दोनों सालों से इस काम में थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अनदेखे खतरे के करीब जा रहे हो। हम जिस हाईवे पर सफ़र कर रहे थे उसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात में सफ़र करना मौत को बुलावा देने जैसा है। कुछ कहते थे इस रास्ते पर एक रहस्यमय औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई उसकी मदद करने के लिए रुक जाए तो वो गायब हो जाती है, या फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कुछ लोगों का कहना था कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, किसी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई रुककर उससे बात करना चाहता है तो वह हवा में घुलकर गायब हो जाता है। मैंने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन आज जब हम इस रास्ते पर थे तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करण भी खामोश था। वो आमतौर पर बातचीत करने वाला था, लेकिन आज शायद उसे भी माहौल अजीब लग रहा था। मैंने हेडलाइट्स को हाई बीम पर डाल दिया जिससे आगे का रास्ता साफ दिख सके, लेकिन घना कोहरा हमारी रफ्तार को धीमा कर रहा था। रवि, कुछ ठीक नहीं लग रहा, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने हंसकर कहा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। करण ने खिड़की से बाहर इशारा किया। देख, वो सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। सच में सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और आंखें अंधेरे में चमकती हुई। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। रुक मत, करण लगभग चीख पड़ा। शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कांप दी। वह आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह हवा में तैरता हुआ हमारी ओर आ रहा था। मैंने बिना कोई देरी किए गियर बदला और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करण की सांसें तेज हो गई थी। मैंने सुना था ये वही बूढ़ा आदमी है जो इस हाईवे पर दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये असली है। मैंने करण को चुप रहने का इशारा किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ध्यान भटके। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मेरी आंखें हर चीज़ पर टिकी थी। पैर भी अजीब लग रहे थे, जैसे उन पर कुछ परछाइयाँ हिल रही हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद करण ने फिर से खिड़की के बाहर देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रवि, ट्रक के बगल में देख। मैंने जल्दी से बाईं ओर देखा। मेरी सांसें अटक गई। वह बूढ़ा आदमी अब हमारे ट्रक के साथ साथ हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसके होंठ फरफरा रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यह कैसे संभव है? मेरी आवाज़ कांप गई थी। करण ने कांपते हुए कहा, रवि, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक ने गति पकड़ी और वह आदमी अचानक गायब हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 6 मिनटों के बाद ट्रक के सामने अचानक एक औरत आ गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक झटके के साथ रुकी और करण लगभग डैशबोर्ड से टकरा गया। हमारी आंखों के सामने एक काली साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके पांव जमीन पर नहीं थे। करण ने धीरे से मेरा कंधा पकड़ा और फुसफुसाया, रवि, हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कांपते हाथों से ट्रक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी और उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। करण ने तेजी से मुझसे कहा, कुछ कर रवि, जल्दी स्टार्ट कर। मैंने घबराहट में दोबारा कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार में आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मैं उन्हें सुन सकता था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत अब ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वह किसी शिकारी की तरह हमारी ओर देख रही थी। करण ने लगभग रोते हुए कहा, हम बच नहीं सकते, हम फंस गए हैं।
मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की स्पीड बढ़ गई, लेकिन वो औरत हमारी ठीक पीछे थी। फिर अचानक वो ट्रक के अंदर आ गई। हमारी चीख निकल गई। उसका चेहरा अब हमारी सीट के बीच में था, बाल बिखरे हुए, गालों पर गहरे घाव और आंखों में एक अजीब सा पागलपन। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को झटके से दाईं ओर मोड़ दिया और तभी सब कुछ काला पड़ गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। करण मेरे पास ही बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि हमारा ट्रक एक पेड़ से टकरा गया था और हमें एक राहगीर ने देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन उस हाईवे पर कोई राहगीर नहीं होता, तो फिर हमें बचाया किसने? और सबसे डरावनी बात, हमारी ट्रक का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो फिर वो औरत कहाँ गई? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। लेकिन उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि उस हाईवे पर कभी दोबारा पैर नहीं रखूंगा। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी मेरे आंखों में चुभ रही थी। मेरे सिर में अजीब सा दर्द था और पूरा शरीर सुन्न लग रहा था। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो महसूस हुआ कि मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। करण मेरे पास ही दूसरी बेड पर था, लेकिन अभी भी बेहोश था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर इतना कमज़ोर लग रहा था कि बैठ पाना भी मुश्किल था। तभी कमरे में एक नर्स आई। आप होश में आ गए? डॉक्टर को बुलाती हूँ, उसने कहा और जल्दी से बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक डॉक्टर आया। उसने मेरे हाथ की नब्ज चेक की और मेरी आंखों में टॉर्च चमकाई। आपको ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन आप दोनों बहुत गहरे सदमे में हैं। आपके साथ हुआ क्या था? डॉक्टर ने पूछा। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल में एक अजीब सा डर अब भी बैठा हुआ था। डॉक्टर ने समझाया कि हमें रात को किसी राहगीर ने सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया था और अस्पताल पहुंचाया था। लेकिन ये बात मुझे अजीब लगी। कौन था वो राहगीर? रात को सुनसान हाईवे पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता, वहां हमें किसने बचाया? तभी करण को होश आया। उसने आंखें खोली और चारों ओर घबराई नजरों से देखने लगा। रवि, वो औरत, उसने हकलाते हुए कहा। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन ये औरत कौन थी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मैंने करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने धीरे से पूछा, करण, तूने वही देखा था जो मैंने देखा? करण ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था। हम दोनों जानते थे कि हमने किसी इंसानी चीज़ का सामना नहीं किया था। डॉक्टर ने हमें आराम करने को कहा और वह बाहर चला गया। लेकिन करण और मैं अब सो नहीं सकते थे। रात की उस हाईवे की यादें अब भी हमारे दिमाग में ताज़ी थी। वो बूढ़ा आदमी जो हवा में तैर रहा था, वो औरत जो ट्रक के अंदर घुस आई थी, और फिर वो हादसा जो हमें यहाँ तक ले आया। करण ने धीरे से कहा, रवि, हमें इस जगह से जल्दी निकलना चाहिए। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। मैं भी इस अस्पताल में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। सुबह होते ही हमने डॉक्टर से डिस्चार्ज के लिए कहा। उन्होंने थोड़ी अजीब तरीके से हमारी ओर देखा, जैसे उन्हें कुछ शक हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी। हमें बताया गया कि हमारा ट्रक अस्पताल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गैरेज में खड़ा था। जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले, सूरज की रोशनी ने हमारी आंखों को चुभा दिया। हमें इस बात का संतोष था कि हम जिंदा थे, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक सवाल था, क्या सच में हम बच गए थे? गैरेज में हमारा ट्रक खड़ा था, लेकिन जब हमने उसके अंदर झांका तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ड्राइवर की सीट पर किसी ने अपने नाखूनों से गहरे निशान खरोंच रखे थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर पंजे मारे हो। सबसे डरावनी चीज़, डैशबोर्ड पर किसी ने खून से एक शब्द लिखा था, वापस आओ। करण कांपते हुए पीछे हट गया। रवि, यहाँ से निकल चलते हैं। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने गुर्राहट की, जैसे उसमें भी कोई डर छिपा हो। हमने उस भूतिया हाईवे की ओर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। कुछ ही घंटों में हम फिर उसी सड़क पर थे जहाँ पिछली रात हमारा सामना किसी अनदेखी शक्ति से हुआ था। लेकिन दिन के उजाले में वह रास्ता पूरी तरह सामान्य लग रहा था। ना कोई बूढ़ा आदमी, ना कोई औरत, ना कोई रहस्यमयी परछाई। क्या वे सब हमारा भ्रम था? मैंने धीरे से कहा। करण ने सिर हिलाया। नहीं रवि, वो औरत असली थी। वो अब भी हमें देख रही है कहीं से। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तय किया कि हम इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब हमने सड़क के किनारे एक बोर्ड देखा तो हमारी सांसें अटक गई। उस पर लिखा था, खतरनाक क्षेत्र, रात में प्रवेश ना करें। बहुत से वाहन यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं।
हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमें अब समझ आ गया था कि हम अकेले नहीं थे। शायद वो औरत हम भी इस हाईवे पर भटक रही थी, किसी और शिकार की तलाश में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।